समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी हमारे साथ हैं। आज़मी जी, ओवैसी कह रहे हैं कि औरंगज़ेब को लेकर सबसे ज़्यादा बातें जिन्होंने की वो सावरकर और गोवरकर थे, जो आरएसएस से आते थे, प्रधानमंत्री जिनको अपना गुरु मानते थे। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, नहीं, तो तो जो नाम है सावरकर साहब, गोलवलकर का, उन दोनों नाम दोनों तो गुरु है ही उनके, सभी मानते हैं। वही वो आरएसएस के चीफ थे। ये लोग अगली लाइन के यहाँ हमारे हिंदू भाइयों के नेता थे। इन्होंने जो बातें बोली हैं, अगर वो बातें गलत हैं, तो उस पे प्रधानमंत्री को जवाब देकर के उनको निकालना चाहिए। और जब किसी इंसान से इस बारे में बात की जाएगी, तो वो तो पुरानी चीज़ें देखेगा, हिस्टोरी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, लोगों ने क्या कहा इस बारे में, वो बोलेगा। लेकिन अगर चीज़ें गलत हैं, तो फिर आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं, तो इस पे प्रधानमंत्री कुछ जवाब दें, ताकि एक लाइन मिलना चाहिए लोगों को। साथ ही ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बिल के ज़रिए मुसलमानों को दूसरी सिटीज़न के तौर पर भारत में रखा जाएगा, दूसरा एक नागरिक का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चारों तरफ से मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश तो हो ही रही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें हो रही हैं, अगर कोई मुसलमान कुछ कह देगा तो उस पे तो जो है देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। लेकिन खुलेआम कह रहे हैं इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब संविधान बन चुका है 1947 में, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। ये मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपने गरीबों के लिए, यतीम खाने के लिए, ये जो दिया हुआ है उस काम के लिए, इस पे कब्ज़ा करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत होगा। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह के नाम की है, ये जगह बिक नहीं सकती, कभी किसी के नाम हो नहीं सकती। इस पे ये लीज़ पे ली जा सकती है, भाड़े पे ली जा सकती है, लेकिन इसका जो बंदर बाँट हुआ है देश के अंदर, इन ज़मीनों को लोगों ने कब्ज़ा किया है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने सारी प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ देश की बेच दिया। आप देखिए, आज जो है एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक रहा है, ये सब चीज़ें बिक रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इनकी इनकी नीयत जो है लगी हुई है वक्फ बोर्ड के ऊपर। ये वक़्फ़ की ज़मीनें कोई सरकार ने तो दिया नहीं है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है। ये तो उन उन लोगों ने जो अपनी ज़मीनें अच्छे काम के लिए दिया है, उन मुसलमानों ने, उस ज़मीन पे सरकार की निगाह लगी हुई है। इसकी ये बिल्कुल सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसको उसको दुरुस्त कर देना चाहिए। लेकिन इस पे सरकार की जो नीयत है बेचने की, इस पे सभी लोगों को वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल जो है ना, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और ये ज़मीन मुसलमानों की ही रहना चाहिए। बंगाल भाजपा से एक आवाज़ उठी है, उसमें से अधिकारी कहते हैं कि जैसे अगर हमारी सरकार आती है भाजपा की बंगाल में, तो मुसलमानों को बाहर निकालेंगे। कितनी बेहुदा बातें हैं सब। मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये बात कोई एक मुसलमान कह दे, तो पूरा भूचाल आ जाएगा देश के अंदर। कोई सुन नहीं रहेगा इन बातों को। इन ऐसी-सी बेहुदा बातें करके जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा की जा रही है। क्या किया मुसलमानों ने? कौन-सा गलत काम किया आप उनको निकाल देंगे? आज़ादी की लड़ाई से लेकर जब भी ज़रूरत पड़ी है, मुसलमान सामने खड़ा रहा है। लेकिन ये जानबूझ करके ये लोग नई पीढ़ी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके इस देश में नफ़रत का एक माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप ऐसी चीज़ों पर रोक लगाइए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे में सो मोटो होना चाहिए और ऐसे लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं ना एक धर्म के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज़मी साहब, महाराष्ट्र में एक नई चीज़ लागू होने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से, हलाल वर्सेस मल्हार। हिंदुओं को और ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम्स को कहा जा रहा है कि मल्हार सर्टिफिकेट वाली दुकानों से ही मीट खरीदें। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है ना, पहले साइंटिफिक पता लगा लेना चाहिए कि हलाल और झटके में फ़र्क क्या है। हलाल में जब गोश्त जब जब जानवर काटा जाता है, तो उसका पूरा खून बाहर निकल जाता है। झटके में एक साथ काटते हैं ना, तो खून बाहर नहीं निकलता। अगर जानवर में कोई बीमारी है, तो खून के ज़रिया हलाल में सब निकल जाती है और जानवर के अंदर बीमारी है और झटके में है, तो खून के ज़रिए बाहर नहीं निकलती। अब लोग तय करें कि उनको बीमार गोश्त खाना है या तंदुरुस्त गोश्त खाना है। ये भी क्यों किया जा रहा है? ये भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इसमें भी अगर मुसलमान हलाल करता है, तो उसके यहाँ से गोश्त मत खरीदो, झटके का करता है उसके यहाँ से गोश्त खरीदो। यानी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ किस तरह से परेशान करना है, एक-एक जगह, एक-एक पॉइंट पे ये लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नफ़रत इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हलाल और झटके में भी फ़र्क लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। एक वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जिसके 20% लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाएगा तो। एक आखिरी सवाल है, बाबरी मस्जिद की तर्ज पर वीएचपी और बजरंग दल कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र का वो कार सेवा करेंगे।
अब जो चाहे करें, मैंने कहा ना, अहंकार है, अहंकार इनका मेजॉरिटी है। कानून कोई चीज़ नहीं है जो है, और जो है संविधान कोई चीज़ नहीं है। इनकी जो मर्जी कर लें ये लोग, इनको कोई रोक टोक नहीं है। कैमरा पर्सन अजय शिवतरकर के साथ मैं बता दूं बीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.